हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिष्ठान फूड्स के बारे में। ₹7.5 का शेयर है, 1% की तेज़ी है। थोड़ी सी सरप्राइजिंग ज़रूर है ये। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.70 का ये शेयर है, पेनी स्टॉक कह सकते हो। एक महीने में 45% डाउन है। ₹15.5 से गिरा था, ये तेज़ी दिखाई एक दिन की, लगातार गिरता गया, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा थोड़ा करके ये रिकवर हो रहा है। और बात करना बनता भी है, क्योंकि ये रिकवरी थोड़ी सी हैरानी वाली ज़रूर है, क्योंकि कंपनी अगर आप देखो तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं इनके। हालांकि नंबर्स अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन सेबी ने जो इनके फाइंडिंग करी है कि ये नंबर सारे के सारे फर्जी है, तो बात करना इनके बारे में बनता भी है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 53% डाउन है। अब देखिए, जिन्होंने ₹24 ₹20 पर खरीदारी करी हुई है उनकी भैया हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। और गिरावट अगर आप देखो तो गिरावट आई, कोशिश करी तेज़ी दिखाने की, गिरावट आई, कोशिश करी, गिरावट आई, कोशिश करी, गिरावट आई। और 5 साल का ग्राफ आपको क्लियरली एक पैटर्न दिखाएगा, वो है यहाँ पर पंप एंड डंप। अब देखो, 5 साल में 9% का ग्रोथ है, लेकिन पंप एंड डंप ही हुआ है यहाँ पर। ₹2.5 से भाग के गया, ये पैसा डबल कर दिया, उससे भी ज़्यादा ₹7 पर चला गया, वापस गिर कर आ गया ये ₹2 पर। वापस तेज़ी दिखाई, गिर गया, वापस तेज़ी दिखाई, इसने ₹18.5 पर गया था, वापस ऐसी गिरावट दिखाई कि ₹7 पर आ गया। फिर ₹7 से गया था ये ₹23 ₹24 पर, और वहाँ से अभी गिरकर वापस आ चुका है ₹7 पर। सिंपल पंप एंड डंप यहाँ पर चल रहा है कंपनी। और पता है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, कि अगर मैं इस कंपनी को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो जो इनका वेबसाइट है, डोमेन, ठीक है, मिष्ठान.com करके, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनका जो वेबसाइट है, डोमेन है, वो एक्सपायर हो चुका है। डोमेन एक्सपायर हो चुका है यहाँ पर इसका। तो इनकी वेबसाइट भी यहाँ पर नहीं है, ये आप कह सकते हो इस कंपनी की। और जो एलिगेशंस है वो बहुत भयंकर एलिगेशंस है। लगातार गिर रहा है ये कंपनी। सेबी ने इनके जो कंपनी के एमडी वगैरह है इनको भैया एक्सचेंजेस से ही बैन कर दिया है। मैंने आगे बात करी हुई थी इसको लेकर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मिष्ठान फूड्स एंड प्रमोटर एंड सीएमडी हितेश कुमार गौरीशंकर पटेल, सॉरी, फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट टिल द फर्दर ऑर्डर फॉर द अलीज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्स। नकली ट्रांजैक्शन भी करे हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेबी ऑल्सो बार्ड मिष्ठान फूड्स फ्रॉम रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोहिबिटेड 12 एंटिटीज इंक्लूडिंग हितेश कुमार, नवीन चंद्र पटेल जो कि सीएफओ है कंपनी के, फॉर्मर सीएफओ रवि कुमार पटेल है, एंड जितिन भाई पटेल, फॉर्मर होल टाइम डायरेक्टर, ऑल्सो फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद एनी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी। किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ ये नहीं, मतलब किसी भी लिस्टेड कंपनी में ये नहीं कर सकते। यहाँ पर सेबी ने देखा कि जो मिष्ठान फूड्स है हैज़ नेग्लिजिबल फिक्स असेट्स, कोई ऐसे फिक्स असेट्स भी उनके पास नहीं है ऑन इट्स बुक, एंड नेगेटिव कैश फ्लो है कंपनी का। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड वेरी वेरी लो इन्वेंट्री एज कंपेयर टू इट्स साइजेबल सेल्स फिगर। कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स, अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, और जब एंड ऑफ द डे देखा गया तो इनके पास कोई खास इन्वेंट्री भी नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने ये भी ऑब्जर्व करा कि शेयर होल्डर्स ऑफ मिष्ठान फूड्स हैड ड्रास्टिकली इंक्रीज फ्रॉम mere 516 at the end of financial 18 to 4.23 lakhs in September। 2018 में सिर्फ 516 शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी के, आज जाके 4.23 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं, जिसमें रिटेल वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर फंसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी ने देखा कि भैया अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है आईपीओस का, इन सब का, तो चलो इसके पीछे हम भी थोड़े बहुत हाथ धो लेते हैं। इन्होंने भैया लोगों से 47.10 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज भी करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। यहाँ पर अगर सॉरी राइट इश्यू, लेटर द कंपनी केम अप विद द राइट इश्यू वर्थ 49.9, मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ का राइट इश्यू लेकर आए थे अप्रैल 2024 में ये। एंड द इश्यू प्रोसेड वर फाउंड अ मिस अप्रोप्रिएट बाय ट्रांसफरिंग द इश्यू प्रोसेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइट इश्यू के जरिए जो पैसा रेज करा है यहाँ पर, वो भी इन्होंने गलत रेज किया। तो सेबी ने बोला कि वो भी पूरा का पूरा आप यहाँ पर रिटर्न करो यहाँ पर। और ये बड़ी बात है कंपनी के लिए।
जहाँ तक इसके आज वॉल्यूम देखोगे तो 55 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं, और 36 रुपये पर गया था शेयर, ऑल टाइम हाई 36 रुपये का, हालांकि बहुत पुरानी बात है। 380 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी, अब मैं कहूँगा इसको। 52 वीक हाई 26 रुपये का है, लो 6 रुपये 80 पैसे, उसी के आसपास अभी ये गया हुआ था। मिष्ठान फूड्स अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी में, तो देखो पी रेशो सस्ता लग सकता है, 2 का पी रेशो है, सेक्टर भी 50 का। लोग कई बार ऐसी कंपनी को, आपने कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे इस कंपनी को लेकर के, इतने अच्छे सेल्स करे हुए, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोग जब बात करते हैं तो सेल्स देखते हैं, लेकिन कभी कभी कैश फ्लो नहीं देखते, और यहाँ पर यही हुआ था। अब देखिए कंपनी भाई साहब, देखिए क्यों इसका पी रेशो आपको सस्ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो रेवेन्यू बढ़ाए बढ़ा चढ़ाकर, 330 करोड़ के रेवेन्यू में 90 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट, 340 करोड़ के रेवेन्यू में 106 करोड़ का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट बहुत भारी प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि ये वो कंपनी है जो 2018 तक इनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट था, क्वार्टर क्या एनुअली प्रॉफिट जो था वो 2 करोड़ 3 करोड़ का था इनका, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन बाद में एकदम से 11 करोड़ हो गया जून 2022 में, मार्च में 14 करोड़ था, ठीक है। देखो यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ होना स्टार्ट हुई। ये मार्च 2023 में 14 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, सीधा वो बढ़ के 68 करोड़ हो गया, बढ़ के 87 करोड़ हो गया, 90 करोड़ हो गया यहाँ से। तो ये यही क्वार्टर्स में इन्होंने गड़बड़ी करी है। इन्होंने पता है कई सारे ऐसे हैं कि अपनी ही शेल्स कंपनियों को सामान बेचा, करोड़ों का सामान बेचा, और उसका पैसा आया भी नहीं कभी भी, बस पेपरों पे बिकवाली खरीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिली। कभी वो सामान गया ही नहीं, कभी वहाँ से पैसा आया ही नहीं, लेकिन दिखा दिया कि यहाँ से इतने का ऑर्डर था, इतना पैसा हमारे पास आया, और उसी के चलते यहाँ पर नंबर्स आपको बड़े नंबर्स देखने को मिल गए। शेयर में तेज़ी आती नज़र आ गई, लोग बातचीत करना शुरू कर दिए इसके बारे में, लेकिन बाद में जब पूरा एक्सपोज हुआ तो हालत आप देख रहे हो कंपनी की। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में भी, इवन अगर आप इनका कैश फ्लो भी देखोगे ना, तो जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव में कैश फ्लो है इनका, फ्री के अगर कैश फ्लो देखो तो वो नेगेटिव में है, ये वर्किंग सब कुछ नेगेटिव में है कंपनी का। तो भैया पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि पैसा कभी आया ही नहीं है यहाँ पर, तो जाएगा कहाँ। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो देखिए बिकवाली कौन कर रहा था, प्रमोटर 49.82, और हालांकि तो ये अभी 3 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं और पीछे चला जाऊँ तो भैया बहुत सारी क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर ने बेची हुई है, बहुत सारी क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची हुई है। और ख़रीदारी अगर आप देखो तो प्रमोटर से ज़्यादा क्वांटिटी अब रिटेल इन्वेस्टर के, ऑलमोस्ट उतनी ही क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास आ गई यहाँ पर। अब फंस चुके हैं वो सब, यहाँ पर सब फंस चुके हैं यहाँ पर, और ये दिक्कत है इस कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में कि देखो भैया, सिंपल पंप एंड डंप यहाँ पर चल रहा है, और आज से नहीं सालों से यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हो 2018 में तेज़ी आई थी, ठीक है, शेयर कहाँ पे गया था 34 पे, क्या हुआ डंप कर दिया पूरा, फिर वापस पंप आया, वापस डंप आया, वापस पंप आया, वापस डंप आया, आज जाकर ये पकड़े गए हैं। तो नज़र रखिए, ऐसी कंपनी से दूरी बनाए कर रखिए। ये मत सोचिए कि भैया शेयर 24-25 रुपये से गिरकर 7 रुपये पर आया है, अगर आप ख़रीदारी करते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप यहाँ पर ले रहे हो। ऐसे किसी भी कंपनी में मैं कहूँगा कि दूरी बना कर रखो जिसमें इस तरीके की चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि आप ही के ही पैसों से वो अमीर बनते जाते हैं। तो नज़र रखिए, लेकिन दूरी बना कर रखिए। और जब भी कोई पेनी स्टॉक आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा हो, मैं कई बार बोलता हूँ डीप डाउन जाके चेकआउट करो कि वो पेनी स्टॉक पहली चीज़ वो क्यों है। कई बार आपको बोनस का गेम देखने को मिल जाता है, ये बोनस दे देकर पेनी स्टॉक बनाया जाता है शेयर्स को, और लोगों को लगता है कि 10-12 रुपये का शेयर प्रॉफिटेबल शेयर है, बेहतरीन कंपनी, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने पिछले 5-6 सालों में 5 से 6 बार बोनस दे चुके होते हैं कई बार वो, और पेनी स्टॉक बना देते हैं अपनी कंपनी को, और लोग खरीदारी करना शुरू करते हैं, और प्रमोटर उस टाइम पे बेचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करके फंस जाते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिष्ठान फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को इनकी वेबसाइट मिलती है तो भैया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।